नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगोवा। बारिश होने के बाद नज़ारे एकदम बदल जाते हैं। पूरी माधवराज क्या कर रहा है? तो भाई आज सारे रास्तों में कीचड़ कीचड़ हो गया। हालांकि यहाँ देख सकते हैं लोग काफ़ी पहुँच रहे हैं। तो गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो भी इधर आए हुए हैं। हंसी के स्वरूप में पंडित जी विराजमान होकर के कथा पाठन कर रहे हैं और सभी श्रद्धालु श्रोतागण यहाँ से श्रवण कर रहे हैं। हरि कथा तुलसी दुर्लभ साधन धाम मोक्ष करी द्वारा और पाई न जही परलोक सवारा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगोवा नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज मौसम एकदम सुहाना बना हुआ है। सुबह सुबह भयंकर बारिश होगी और अभी मैं जा रहा हूं यहां से अपने गांव में। किसी घर में श्री सत्यनारायण कथा है और सत्संग है, कीर्तन भजन होंगे। तो बहुत आनंद आता है जब भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। तो ऐसे में कीर्तन भजन सत्संग में शामिल होने का मौका मिलता है। तो हमारे यहाँ के स्थानीय लोग मिल करके कीर्तन भजन करते हैं। बड़ा आनंद आता है उसमें, क्योंकि देखो पहाड़ों में सबसे अच्छी बात जो है ना वो है कि यहाँ पे कीर्तन भजन सत्संग में सभी की रुचि होती है। तो यही एक चीज़ कह सकते हैं जो हमारी संस्कृति को बचा के रखती है। कीर्तन भजन सत्संग अगर होगा तो उसी के लिए हम लोग भी आज जा रहे हैं। यहाँ से पहले कथा होगी और उसके पश्चात में सत्संग वहाँ पे रहेगा, कीर्तन भजन होगा। तो बड़ा आनंद आता है उसमें। पहाड़ी धुनें होती है पहाड़ी भजनों में, और साथ ही साथ में कुछ हिंदी धुनें भी उसमें बजाई जाती हैं, गाए जाते हैं भजन। बहुत आनंद आएगा। तो आपको भी ले चलते हैं। बहुत सुहाना सा सफ़र होगा, क्योंकि गांव के बीच से होते हुए हम गुजरेंगे और बारिश हुई है तो ऐसे में बहुत बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ में आपको ले चलेंगे कीर्तन में। तो चलिए चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं यहाँ से अपने गांव के टीला वाली धार में, जहाँ पर आज एक कार्यक्रम होना है। तो बारिश होने के बाद नज़ारे एकदम बदल जाते हैं। पूरी ग्रीनरी अभी देखिए, धूप भी नहीं आई है क्योंकि मौसम जो है एकदम बदल चुका है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। और साथ ही साथ में रास्तों में जगह जगह कीचड़ भी हो जाता है ऐसे में। तो मैं निकल रहा हूँ अभी यहाँ से, और करीब यहाँ से हमें लगेंगे 15 मिनट उस घर में पहुँचने में जहाँ पे आज ये फंक्शन होना है। तो चलिए आपको चलते हैं, ले चलते हैं सीधे उसी घर में जहाँ पर आज फंक्शन होगा। तो बहुत आनंद आएगा। इधर देखिए छोटे उस्ताद बाइक के ऊपर बैठे हैं। माधवराज क्या कर रहा है? तो बाइक में बैठ के क्या कर रहा है? अरे वाह, अकेले अकेले? गुड। कैसे चलाते हैं? चला, चाबी जला दी और फिर क्या करेंगे? आवाज भी कर मुँह से, हॉर्न बजा। नहीं बज रहा है। चल घूमने, चले चला जा। ये आ गई पल पल। आज स्कूल नहीं गई? तुम कहाँ जा रहे? स्कूल नहीं गई? आज संडे है। ओ तुम कहाँ जा रहे? तेरी दोस्त के वहाँ आज कीर्तन है उनका। किसको? वहाँ टीला में। यस, चलो बाय बाय माधव। तो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। इधर देख सकते हैं सारे अभी सेब लगे हुए हैं जगह जगह पेड़ों में। तो रास्ते में जब आप आजकल गुजरेंगे पहाड़ों के रास्तों से, तो आपको आम तौर पे रास्तों में दोनों साइड इस तरह से
फल लगे हुए दिखेंगे। अभी ये कच्चे हैं लेकिन कुछ दिनों में मतलब लगभग 15-20 दिन में एक साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और साथ ही साथ में इनमें कलर आ जाएगा और खाने लायक हो जाएंगे। और सेब है, प्लम है, आड़ू, खुमानी, सारी चीज़ें आजकल पहाड़ों में आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ये फ्रूट सीजन है। और यहाँ से एक बार मैं पूरी वैली दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत शानदार लग रहा है आज यहाँ से। ये देखिए नीचे पूरा ऑर्चर्ड है, सामने पूरी वैली और माउंटेन्स भी अलग अलग कलर के दिख रहे हैं आज। चलिए आगे चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं आगे के इस सुहाने सफ़र में। घावरों चल जा तो गज्जे भरिया। तो ये हमारी ताई जी देखिए अभी गज्जा भर लिया घास का। तो पहाड़ों में देखिए आजकल तो हरी घास भी मिल जाती है, तो गाय के लिए व्यवस्था करनी होती है। तो हर किसी का कुछ ना कुछ काम रहता है, बारिश हो या कुछ भी हो, पहाड़ के काम ख़त्म नहीं होते हैं। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। ये हमारे बुबू लोगों का घर यहाँ पे लगा है, देखिए आड़ू। ये है आड़ू जिसे बोलते हैं रेड जून वैरायटी, और ये आजकल ऑलमोस्ट तैयार हो रहे हैं। और इधर है सेठ जी, सेठ जी भी इंतजार में हैं। चलो सेठ जी, चलो सर। ये हमारे बुबू लोगों का घर। आप रहा वही भालो का अमर बुबाई है। दीपू कहाँ को? अच्छा अच्छा, टीला को यार। यहाँ से देख सकते हैं पूरी वैली का नज़ारा कितना बेहतरीन है यहाँ से। ये सामने बना का एरिया भी दिख रहा है, और ये सुनकिया, टीलाधार, पार की सुनकिया, सब कुछ दिख रहा है। और यहाँ से मैं वो घर दिखाता हूँ जहाँ पे हम लोग को जाना है। ये देख सकते हैं, ये वाला घर है जो टापू में बना हुआ है, इसीलिए इसे टीला बोलते हैं। तो यहीं पे आज ये प्रोग्राम हो रहा है। देखिए चहलकदमी दिख रही है, काफ़ी लोग वहाँ पे इधर उधर चल रहे हैं बाहर। चलिए चलते हैं उस घर तक। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और देखिए यहाँ पे ऑर्चर्ड है पूरा पीच का, पहाड़ों का आड़ू, जो कि अभी आजकल ऑलमोस्ट तैयार होने की कगार पे है। ये देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं इसमें ये दाने। ये देखिए, तो अभी जो है आड़ू का सीज़न पहाड़ों में स्टार्ट हो चुका है, इसलिए देखिए सब जगह आड़ू ही आड़ू देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ से बढ़ रहे हैं हम लोग आगे। ये देख सकते हैं ये रास्ता है जो यहाँ से जाता है आगे। नहीं पला, नहीं पला। अच्छा अच्छा, माकोट क्या थी? अरे इतनी, अच्छा अच्छा अच्छा। आज सारे रास्तों में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। हालांकि ये सीमेंटेड रास्ता है ना, लेकिन क्या होता है जब बारिश होती है मिट्टी उट्टी खेतों से बह के खेत ये रास्ते में पहुंच जाती है, इसलिए देखिए सब जगह कीचड़ ही कीचड़ है। तो बड़ा संभल के चलना पड़ता है, ऐसे में फिसल गए तो होगी काम, हाथ वाथ में पैरों में फ्रैक्चर भी आता है। देखिए सेठ जी के हाथों में है ना पतासा और अगरबत्ती है, क्योंकि हम जा रहे हैं कथा में। तो कथा में एक परंपरा पहाड़ों की है, हर घर से लोग जाते हैं और हर घर से अगरबत्ती और बतासा जरूर लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से ये परंपरा है पहाड़ों की। तो मौसम एकदम बेईमान बना हुआ है, और ये देखो रास्ते का क्या हाल हो चुका है। ये पूरा कीचड़ ही कीचड़। मैं इस चक्कर में चप्पल पहन के आया आज, मतलब सैंडल पहन के आया, क्योंकि पानी वानी लग जाता है जूतों में तो फिर चलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ साइड से बच के निकलना पड़ेगा। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत चीज़ दिख रही है, आपको भी दिखाता हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है पूरी झाड़ी हिसालू की, हिसालू जिसे येलो रेस्पेरीज बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, बहुत ही बेहतरीन होती है और बहुत स्वादिष्ट, जीभ में रखते ही पिघल जाती है। तो पहाड़ का एक बहुत ही शानदार और मीठा फल होता है, दिखाता हूँ एक बार। देखिए पूरी झाड़ी है, ये पूरे झाड़ में उगता है हिसालू। इस तरह से इसमें दाने होते हैं, छोटे छोटे येलो रेस्पेरीज जिनको बोलते हैं। रेस्पेरीज आपने आमतौर पर नाम सुना होगा, लेकिन इसे येलो रेस्पेरी बोलते हैं। और इतनी शानदार होती है, जैसे स्ट्रॉबेरीज होते हैं वैसे उसी बेरीज़ की फैमिली में से एक है ये। तो बहुत ही बेहतरीन होती है, जैसे काफल होता है उसी प्रकार से हिसालू भी होता है, और पूरे गुच्छे में लगता है। तो ये पूरी बेल है, इसमें एक और कांटे वाला दूसरा पौधा भी है, जिसकी वजह से ही पूरा ढक रहा है। नहीं तो ये पूरा येलो, ऐसा तो पूरा येलो चादर से इसको लपेट रखा हो इस टाइप से। ये देखिए बहुत सारे सुंदर सुंदर रेस्पेरीज इसमें लगी हुई हैं, कोशिश कर रहा हूँ तोड़ने की। ये देखिए
तो ये बहुत सारी मैंने तोड़ दी, देखिए यही बहुत ही मीठा होता है, मुंह में रखते ही ऐसा लगता है जैसे पिघल जाएगा। यही येलो रेस्पबेरीज। तो आमतौर पर पहाड़ में जब आप रास्तों में चलेंगे ना गांव के, तो आपको इस तरह से झाड़ियाँ मिलेंगी और आराम से आप तोड़ के इनको खा सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं इस पर। तो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए सेठ जी भी यहाँ से तोड़ रहे हैं हिसालू। देखो सेठ जी ने भी इकट्ठा किया, वाह ये है हिसालू। और ये क्या है? किलमोड़ा। किलमोड़ा, अरे यार वाह। किलमोड़ा आपने सुना होगा, किलमोड़ा पहाड़ का बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा फल होता है। अब किलमोड़ा का नाम बहुत चलता है। किलमोड़ा ऑर्गेनिक फ्रूट है और वो एक औषधि के रूप में काम करता है। ये भी पूरी बेल है, हिसालू की झाड़ी कह सकते हैं। चलो सेठ जी यहाँ से चलते हैं हम आगे। तो ये छोटी सी पगडंडी है जिससे चलते हुए हमें जाना है यहाँ से, ये देख सकते हैं। तो पहाड़ में आमतौर पर इससे छोटी छोटी पगडंडी होती है, खेतों के बीच से होते हुए जाता है रास्ता। और आज थोड़ा सा फिसलने वाला रास्ता हो रहा है क्योंकि बारिश होगी बहुत ज़्यादा। चलिए फिर भी चलते हैं, शायद वहाँ पे कथा प्रारंभ हो चुकी होगी। तो देखिए ये है हिसालू और बहुत मेहनत का फल होता है क्योंकि कांटों से बच के इसको तोड़ना होता है। बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है इसका, बहुत रसीला। तो आप भी खाइए और हम भी खाते हैं। वाह लाजवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सेठ जी भी आनंद ले रहे हैं हिसालू का। तो अभी भी हम लोग रास्ते में हैं और काफ़ी लंबा हम लोग चक्कर काट के आगे, देखिए उधर से हम लोग आए हैं उस धार से। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं टीला वाली धार में, जिसे बोलते हैं छोटी चाचड़ी। हम लोग जिस धार में रहते हैं उसे बोलते हैं बड़ी चाचड़ी। तो यहाँ पे ये इस धार से होते हुए जस्ट यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इधर देखिए नीचे पूरा गेहूँ लगा हुआ है और पूरा ऑर्चर्ड है। तो आजकल तो ना बड़ा मज़ा आता है पहाड़ के रास्तों में घूमने में, क्योंकि जगह जगह फल ही फल देखने को मिलते हैं। और आज तो बारिश हुई है और मौसम एकदम सुहावना बना है। अब बारिश ना हो तो अच्छा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है इस बार। तो मानसून बहुत जल्दी आ गया, मतलब इस महीने जब बारिश नहीं होती थी तब भी बारिश होने लगी अभी, क्योंकि ये ऐसा टाइम था, अभी तो मई चल रहा है, मई में तो बारिश बिल्कुल नहीं होती थी और इसमें बाकायदा सूखा पड़ा रहता था। तो यहाँ पे देखिए एडजी महाराज का मंदिर है, आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए एडी महाराज यहाँ पे विराजमान है। जय हो एडी महाराज की। तो देखिए फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं उस घर में जहाँ पे आज ये कार्यक्रम हो रहा है। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधे घर में और प्रवेश करते हैं आज कथा के इस कार्यक्रम में। चलिए। तो देखिए यहाँ पे ये व्यवस्था की गई है इधर सभी के बैठने की, और धीरे धीरे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अगर यहाँ देख सकते हैं लोग काफ़ी पहुँच रहे हैं। तो गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो भी इधर आए हुए हैं। ये देख सकते हैं सभी लोग बुजुर्ग लोग यहाँ पहुँचे हैं और कुछ ही क्षणों में यहाँ पर भी कीर्तन सत्संग प्रारंभ होगा। तो उसके बाद आपको कीर्तन सत्संग में ले चलेंगे और अंदर चल रही है कथा, एक बार आपको अंदर चल के दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पे देखिए ये सभी लोग बैठे हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए, और यहाँ देखिए काफ़ी सारे लोग आए हैं और धीरे धीरे भी लोग आएंगे। तो ये अंदर कक्ष है जहाँ पे कथा चल रही है, पंडित जी विराजमान हैं और देखिए सभी श्रोतागण यहाँ पे कथा श्रवण कर रहे हैं। उसके सारे विधि विस्तार से कहे कौन लागे, तो श्री भगवान कौन लागे, और जो सत्यनारायण भगवान ने पूजा तो इस प्रकार से जब घर में सत्यनारायण कथा होती है, एक मंडप बनाया जाता है केले के पत्तों को रख करके और वेदी बनाई जाती है और पावन पवित्र कथा का यहाँ पे प्रवचन किया जाता है। ये देख सकते हैं व्यास जी के स्वरूप में पंडित जी विराजमान होकर के कथा पाठन कर रहे हैं और सभी श्रद्धालु श्रोतागण यहाँ से श्रवण कर रहे हैं। अभी का करनाल जी लोग सारे लोगों का कात होगा ना, कात है नहीं सका। तथा जिस किसी दिन मनुष्य के मन में भक्ति श्रद्धा हो, कर ले आप, तो एक लिए भक्ति रहते मन में श्रद्धा रहते भाव रहते।
जिस मनुष्य के मन में भक्ति और श्रद्धा हो उसी दिन संध्या या दिन में संध्या समय सत्यनारायण भगवान की पूजा का करण चयन पर ब्राह्मणों को बुलावे, अपनो भाई बंधु इष्ट मित्र चेली बेटी सब को बुलावे, बंधु बांधव सहित धर्म में तत्पर रहे, नए धुले तैयार है जन चयन पर भगवान का अर्पण करण चयन पर में केला फल घी दूध गेहूं का आटा ये प्रसाद के बड़ौन चेन गेहूं के चूर्ण के अभाव अपन घर में अगर गेहूं आटा नते नहीं तो साइड का चावल का पीस बे उनमें शक्कर अथवा गुड़ के मिलाए संपूर्ण प्रसाद के भक्ति भाव से एकत्र करने हमें ध्यान भगवान तरफ बने ध्यान नेत्र हम नीचे इसके बाद भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए अपन कहते जानते हैं यह प्रकार जो लोग आचरण करने जो लोग इसके कथा का करनी तो यह मन में या अपन मन में जो इच्छाएं होनी वो सारी मनोकामना पूर्ण है जानी यही कलिकाल में छोटा सा उपाय सत्यनारायण भगवान ने कथा इति श्रेष्ठ पुराण रेवा खंड अध्याय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की श्रुतं उवाच धान्यं स्वप्रचाने कृतायेन पुरादियः काश्चित् काशी बुरे रम्ये शुतं विप्रोति निर्धनः श्रुताम्यां व्याकुलं भूत्वा नित्यं महामोते दुःखितं ब्राह्मणे तुष्टः भगवान् ब्राह्मणं वीर्यः वृद्ध ब्राह्मण स्वरूपतां प्रवक्षन्ति मात्रतः किमर्थं ब्रह्मसे विप्रामहे नित्यं स दुःखितः तत्सर्व श्रोतुमिच्छामि कथं सम्पदः ब्राह्मणो वाच तो वृद्ध अच्छा तो वृद्ध ब्राह्मण कौन लाग रहे सत्यनारायण विष्णु मनोरथ सिद्ध करना तुम दोस्तों सत्यनारायण भगवान की पूजा कराओ कौन लाए अपन घर में यही तो मैं सारी मनोकामना का पूर्ण करा बल हे विप्र आप उन्हीं का पूजन करें जिस पूजा को करने मात्र से मनुष्य समस्त दुखों से उनका दोस्तों मुक्ति प्राप्ति है जब कौन लाग रहे हैं तो यूं सुनते हुए सभी ऋषि लोग कौन ला रहे हे मुने उस ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को इस पृथ्वी पे किसने किया यो पृथ्वी में मृत्युलोक में कार्य कर जीवन का पूजा कर ये हम सुनना चाहते हैं हमें क्योंकि ये पूजा पूजा में विशेष श्रद्धा से कौन लागे तो सूर्य महाराज कौन लाग रहे नैमिषारण्य में 28,000 ऋषि वरुण थे जिसने इस व्रत को भूमि पे किया वो कथाक्रम तुम सुनो लागे सुनो एक दिन वही श्रेष्ठ ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार यानी कि अपने मित्र के अनुसार अपने भाई बंधु सहित यह व्रत का करण कर तैयार होने लग रही थी इतने में काष्ठक्रेता कर ऋषि और पूजा कर इतने में काष्ठक्रेता लकड़ी बेचने वालों लग रही थी वह काष्ठ के भार को लकड़ी बुढ़ाई को जो सुने ब्राह्मणा घर में बिहार खाओ में धर भी ब्राह्मणा घर में गई कौन लग रही और ये लकड़हार का भूख लग रही है प्यास लगी इसकी आत्मा व्याकुल हो रही थी परंतु वहाँ ब्राह्मण को व्रत करते देख उसने ब्राह्मण को प्रणाम कर ब्राह्मण से पूछने लग रही यह आप क्या करते हैं तुम क्या पूजा करना था और इस पूजा को करने से किस फल की प्राप्ति होती है को फल प्राप्ति है। तो इस घर में हम लोग मौजूद हैं जहाँ पे अभी आज ये कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है कथा चल रही है तो यहाँ से देखिए चारों तरफ का कितना बेहतरीन नज़ारा है और जस्ट यहाँ पे कीर्तन सत्संग की शुरुआत हो रही है ये हनुमान चालीसा के साथ में आपको एक बार देखे चलते हैं और फिर प्रवेश करेंगे आज के कीर्तन में। तो देखिए अभी जस्ट शुरुआत हो रही है कीर्तन की। रघुपति की बहुत बड़ाई बदल तुम रोज सदा बस कैसे पति संतादित ब्रह्मादि मुनीसा यम कुबेर दिक्पाल जहाँ के कवि गोविंद कही सके राजपद सब जुग सहस्त्र जो जग पर गावे कुमार जल विराम दे अचरजना काम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम दुआरे तुम रखवारे होतन
ज्योत जला के सात स्वरों की माला बना के मन मंदिर में ज्योत जला के सात स्वरों की माला बना के मन मंदिर में ज्योत जला के मैया हमारे बीच में हमारे बुबू जी पुरीन सिंह डंगवाल जी जो कि नैनीताल जिले के जिला सत्संग प्रमुख हैं, वो भी आए हुए हैं सत्संग में और बहुत सुंदर सुंदर भजनों का उनके श्रीमुख से हम लोग भी श्रवण कर रहे हैं। करतार दया से तेरी हो सभी, कृपा से तेरी हो सभी, भवसागर से पार परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। माया
आज जो मुख्य अतिथि हैं वो लोग हैं नैनीताल से मानव उत्थान संस्थान से आए हुए ये बाई जी लोग, जो कि अपने प्रवचन यहाँ पे कर रहे हैं और साथ ही साथ में मधुर मधुर भजनों का भी यहाँ पे वो कीर्तन करेंगे। तो चलिए आनंद लेते हैं उनके सत्संग का, आप भी आनंद लीजिए। समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। सजनों, हम गीता, रामायण, वेद, शास्त्र सब पढ़ते हैं, लेकिन उसमें क्या कहा कि शूद्र द्वारा लक्ष्मी पापी घर भी होए और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। कि सजनों, धन दौलत रुपया पैसा एक महापापी से भी पापी के घर में उपलब्ध हो जाता है, लेकिन सजनों संतों के समागम, संतों के सानिध्य और परमपिता परमात्मा की भक्ति, जो उनकी कथा है, उनकी जो गुणगान है, वो कोई कोई पुण्य आत्मा होते हैं, कोई बिरला होते हैं, उनको प्राप्त होता है। तो आज इस घोर कली काल के अंदर हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें संतों के सानिध्य और परमपिता परमात्मा की कथा, उनकी महिमा को सुनने को प्राप्त हो रहा है। एक बार आप सबको पता है, कबीर दास जी जो थे एक भगवान के बहुत परम भक्त थे। उनके जीवन के अंदर हमेशा सत्संग, गुरु दरबार की सेवा, हमेशा उनके अंदर इतनी निष्भाव भक्ति थी कि स्वयं परमपिता परमात्मा, तीनों लोकों के स्वामी, अपने दूतों से कहते हैं कि हे दूत, ये पुष्प विमान लेकर के तुम धरती पर जाओ और जाकर के कबीर दास जी को स्वर्ग लोक में लेकर आओ। कबीर दास जी के पास पुष्प विमान लेकर के कहाँ है? धरती पर। भगवान के जो दास थे, जो दूत थे, वो कबीर दास जी के पास है। सजनों, हम सत्संग में बैठे हैं, लेकिन सत्संग में बैठनी बड़ी बात नहीं होती। सत्संग में बैठ करके अपने मन को एकाग्र करना, कहा जाता है मन दिया तिन सब दिया, मन की लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं, कह गए दास कबीर। धन दौलत भगवान नहीं मांगते, परमपिता परमात्मा जो होते हैं रुपया पैसा नहीं मांगते, शोहरत नहीं मांगते हैं। वो कहते हैं कि मन दिया तिन सब दिया, जो मन को दे दिया वो सब दे दिया। मन की लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं, कह गए दास कबीर। सत्संग में बैठे हैं और हमें भी पता है, हम काफी 1 साल से हम यहाँ आते जाते रहते हैं। यहाँ पर सब एक भगवान के भक्त तो हैं। जब वो दूत आए तो कबीर दास जी से कहने लगे कि आपके लिए स्वर्ग से हम पुष्प विमान लेकर के आए हैं, आप ऐसा करो हमारे साथ चलो, स्वयं आपको तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु जी आपको स्वर्ग लोक में बुलाए। कबीर दास जी कहने लगे बात अच्छी है, लेकिन ये बताओ स्वर्ग में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है? तो जितने भगवान के जो दास थे, जो दूत थे, वो कहने लगे कि कबीर दास जी, स्वर्ग में आपको हर सुख सुविधा की प्राप्ति होगी, वहां पर कोई चीज की कमी नहीं है, जो चाहोगे वो प्राप्त होगा। कबीर दास जी कहने लगे कि छोटी सी बात है, मुझे ये बताओ कि वहां पर संतों के सानिध्य और सत्संग प्राप्त होता है? कितनी छोटी सी बात पूछे।
कि संतों की सानिध्य और भगवान की जो कथा है, जो सत्संग है, जो उनकी महिमा है, उनकी गुणगान है, वो प्राप्त होता है। तो जो जितने दूत थे वो सिर को झुका लिए और कहने लगे, कबीर दास जी आपको स्वर्ग में सारे सुख सुविधा मिलेगी, धन दौलत रुपया पैसा सारे शोहरत मिलेगा, लेकिन संतों के सानिध्य और जो भगवान की कथा है, जो गुणगान है, वो आपको प्राप्त नहीं होगी। तो कबीर दास जी के आंख में आंसू आने लगा और कहा जाता है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। अब बताइए, स्वर्ग में प्राप्त नहीं होता है। हमें परम पिता परमात्मा ने ये गॉड गिफ्ट दिए, जो हमें मानव चोला प्राप्त हुआ है, मानव शरीर जो हमें भगवान ने बना करके भेजा है। कहा जाता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, और पाई न जही परलोक सवारा। एक बार एक संत महाराज जी एक बगीचा में जा रहे थे और वहां पर गेंदे का फूल, चमेली, वो महात्मा जी जा करके देख रहे थे। वहां पर जितने फूल थे, सारे फूल के अंदर एक जो भंवरा था, भंवरा क्या करने लगा, सारे फूल पर जाकर के बैठ करके रस पान कर रहा था। और एक चंपा के फूल था, उस फूल पर वो भंवरा बैठता नहीं था। और महात्मा जी के मन में विचार आया, कहने लगे कि इसके अंदर इतनी सुंदरता, इतने अच्छे फूल, इसके रंग भी इतने अच्छे। तो जा करके उस फूल के पास खड़े हो गए और कहने लगे कि चंपा, तुझ में 3 गुण, रंग रूप और बास, अवगुण तुझ में कौन सी कि भंवरा ना आवे पास। चंपा मुस्कुराने लगे। ओ महात्मा जी के चरणों में प्रणाम की और कहने लगी, महात्मा जी आप तो अंतर्यामी हो, आप सब जानते हैं। जो महान पुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, वो सब जानते हैं। तो चंपा कहने लगी कि महात्मा जी मुझ में 3 गुण, रंग रूप और बास, और 10 जगह के मित को मैं न बिठाऊं पास। वैसे ही संसार के लोग हैं। बात सूक्ष्म है, समझने की बात है कि संसार में हम भटक रहे हैं। भक्ति तो हम कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा की उस भक्ति को कर रहे हैं, पूजा पाठ जाप तप यज्ञ हवन सब कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो एक ही है। लेकिन हम पूजते कहाँ हैं? मंदिर में, मस्जिद में, काशी, गिरजा, गुरुद्वारा। ये भगवान कहते हैं कि मैं एक हूँ, जो आदि हूँ। तो चलिए प्रवेश करते हैं आज के सत्संग में, जिसमें मानव सेवा संस्थान नैनीताल से भाई जी लोग आए हैं और सारे स्थानीय लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं आज के इस सत्संग में शामिल होने के लिए। मेरा
जय 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 चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अरे मन से गुरु आराधियो, तन से गुरु की सेव। जानन हारा जानता कि यह परमार्थ नेह। सतगुरु मेरा बाणिया कि विरति कराव्यो पार। बिन दांडी बिने ताकड़ी, ये तो तोल लियो संसार। मेरे अपने आप को कर दिया तेरे ओर। चाहे मर्जी आपका सतगुरु ले जाओ जिसोर। देखो चाहे मर्जी आपका हरि ले जाओ जिसोर। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। देवभूमि उत्तराखंड की जय। हम पहाड़ी इलाके में आप लोग रहते हो, जाने में भी हिचकिचाते हैं, तो भगवान ने बड़ी दया कर दी कि उल्टी गंगा यहाँ बह के आ गई। इसीलिए एक छोटी सी भजन है। देखिए, आप सबको भूख अगर लगी हो तो तालियां जरूर बजाइएगा, भूख की भी याद हट जाएगी। तो एक बार एक छोटी सी पद है, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। संत कहते हैं, हो मेरे दाता कृपा कीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए। चरणों में लगा दीजिए, चरणों में लगा दीजिए। मेरे दाता कृपा कीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए।
संत मीराबाई की मां ने ठाकुर जी की मूर्ति रखी, घर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी थी। मूर्ति उठा के लाई, बोले यही तेरा पति है, यही तेरा वर है। तब से उन्होंने बाल हट बड़ा ही प्रेम किए, ठाकुर जी को नहलाना, ठाकुर जी को श्रृंगार करना। आजकल तो ठाकुर जी को टोकरी में रखते है ना, टोकरी इतनी सुंदर सजाते कि, पर मीराबाई ने कहा कि पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, इस मन के अंदर ही तेरा धाम बनाया है। ठाकुर जी आके इसमें रहा कीजिए, मेरे दाता कृपा कीजिए। आज हम टोकरी में लेके ठाकुर जी को घूमते हैं और ठाकुर जी भी कहते होंगे मैं ऐसे भगत के पाला में पड़ी कि हमें खिलौना समझ के रख दिए। मीराबाई ने कही कि मैं ठाकुर जी को दाल खिलाती हूँ, चावल खिलाती हूँ, कुछ भी खाता नहीं है। ऐसे करते करते संत मीराबाई 12 साल की हो गई। 12 साल की हुई, वो ससुराल गई। उसने कहा कि मैं मूर्ति को भगवान जी की, ठाकुर जी को भोजन कराती हूँ, भोजन नहीं करता। जब मेरे जिंदगी में जीता जागता पति है तो जीता जागता भगवान भी तो चाहिए। भगवान की बहाना हुई, उनके राणा जी कंगन ले गए। कंगन एक ही था। मीराबाई ने कहा राणा जी, इस कंगन को बनाने वाला इस दुनिया में अभी पैदा नहीं हुआ है। एक कंगन पहनी में बड़ी सुंदर लगी, पर मुझे दूसरा कंगन चाहिए। मीराबाई के पति ने कहा ये कंगन एक ही है, दूसरा कंगन नहीं मिलने वाला। बोला क्यों? जहां से एक कंगन आया है वहीं से मेरा दूसरा कंगन आना चाहिए, क्योंकि उस कंगन को बनाने वाला विश्वकर्मा भगवान के सिवाय कोई नहीं बना सकता। और विश्वकर्मा भगवान ने माँ गंगा को दी थी। माँ गंगा ने कहते हैं रविदास जी के प्रसाद के तौर में दिए थे। मीराबाई के पति पंडित जी के पास गए, क्योंकि पंडित जी की कहानी आप सबको पता है। पंडित जी ने कहा ये मेरा प्रसाद नहीं था, वो तो जात का जो चमार है ना, रविदास जी को माँ गंगा ने भेंट दिए थे। मीराबाई कमरे से सुन रही थी। उसने कहा कोई बात नहीं, पंडित जी को जाने दीजिए। और संत मीराबाई कहते हैं रविदास जी के पास गई। रविदास जी ने कहा पंडित जी, रविदास जी मुझे एक कंगन दो, दूसरी कंगन मुझे चाहिए। उस समय कहते हैं संत रविदास जी चमड़े को कठोर में भिगा के जूता की सिलाई कर। अब कहा कि मुझे कंगन चाहिए। एक पल भी नहीं लगा। रविदास जी ने कहा हे मीराबाई, मन चंगा तो कठोर में गंगा। मीराबाई देखती रह गई। हरिद्वार की बहती हुई गंगा उनकी कठोर में दूसरी कंगन लेके प्रकट हो गई। संत मीराबाई ने कहा ये चमत्कार कैसा हुआ? मैं ठाकुर जी को जब से मेरी माँ ने होश मैंने संभाली तब से मैं ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ, कभी खाने नहीं आते, न वो सोते हैं, वैसे के वैसे पड़े खड़े के खड़े रहते। मुझे जीता जागता ठाकुर जी चाहिए। मीराबाई ने कहा रविदास जी चंगा के अर्थ क्या होता है? बोले मन अगर पवित्र हो तो हर घट में गंगा कहीं दूर नहीं है। उसने कहा मन चंगा तो कठोर में गंगा। हे मीराबाई, अगर हमारा मन पवित्र है और इस पवित्र मन में अगर कोई सतगुरु की कृपा से सच्चा नाम मिल जाए तो हर घट में गंगा है। उसने कहा मेरा मन चंगा कर दीजिए, मुझे ठाकुर जी के दर्शन मेरे घट में रखा दीजिए। और संत मीराबाई आत्मज्ञानी बन गई और हम जैसे जुगन बन के सारे दुनिया में क्या बोले, हो मेरो वृंदावन ससुराल संभाल राना तेरो नगरी, हो मेरो
गोविंदा वन ससुराल संभाल राना तेरो नगरी हो मेरो गोविंदा वन ससुराल संभाल राना तेरो नगरी राना तेरो नगरी तेरो नगरी राना तेरो नगरी हो मेरो गोविंदा वन ससुराल संभाल राना तेरो नगरी हो मेरो पानी बजा दे सुख तुझको मेरे लिए उसके बाद भजन नृत्य करनी है। बोलिए सांचे दरबार की जय हो। तो अभी सत्संग जो है वो जो आई हुई थी यहाँ पे मानव सेवा संस्थान से, उन लोगों का कार्यक्रम पूरा हुआ। तो साथ ही साथ में अब जो स्थानीय यहाँ की महिलाएं हैं वो कीर्तन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अभी से लेकर के संध्या तक पूरी रात्रि भर ये कीर्तन रहेगा, क्योंकि सभी लोग एक्सपर्ट रहते हैं कीर्तन भजन में और सभी में बड़ी रुचि रहती है। आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे कितनी भारी संख्या में आए हुए हैं आज सत्संग में शामिल होने के लिए। ये देख सकते हैं मातृ शक्ति की शक्ति। इन दोनों को मैया बनाए रखना, इन दोनों को मैया
हमको साड़ी मिली है बड़े भाग से, 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 हमको चुनरी मिली है आशीर्वाद से, हमको चुनरी मिली है आशीर्वाद से, इन्हें दोनों को मैया बनाए रखना, इन्हें दोनों को मैया बनाए रखना, मैया अटल हमारा सुहाग रखना, मैया अटल हमारा सुहाग रखना, मेरे मंदिर की जोत जलाए रखना, मेरे मंदिर की जोत जलाए रखना, फाइनली यहाँ पे सभी को प्रसाद वितरित किया जा रहा है। देखिए इस प्रकार से कथा संपन्न हुई है, सत्यनारायण कथा, और उसके पश्चात में यहाँ पे देखिए सभी लोगों को बिठा करके भोजन कराया जा रहा है। देख सकते हैं प्यार से, आनंद से कथा का प्रसाद सभी लोग यहाँ पे पा रहे हैं। तो हमारे पहाड़ों में इस प्रकार से जब भी कार्यक्रम होते हैं तो इस प्रकार से सभी को जमीन में बिठा करके प्रसाद का पान कराया जाता है। देख सकते हैं काफ़ी लोग भी यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं और पूरे गांव में निमंत्रण दिया जाता है। सभी लोग आते हैं और साथ ही साथ में प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से शुभ कार्यक्रम हमारे पहाड़ों में होते रहते हैं और गांव में आसपास में सभी का आपस में मिलना जुलना भी हो जाता है। ये देख सकते हैं सभी को प्यार से भोजन कराया जा रहा है। तो पहले पुरुष वर्ग, उसके पश्चात जो है मातृशक्ति को भोजन कराया जाता है। और बाकी सारे सेवादार लगे हुए हैं सेवा करने में, परिवार के सारे सदस्य। तो जितने भी काम होते हैं पहाड़ों में मिलजुल करके किए जाते हैं, सभी लोग अपनी पूरी भागीदारी करते हैं उसमें। इधर देख सकते हैं यहाँ पे ये सभी लोग लगे हुए हैं प्रसाद वितरित करने में। तो फाइनली यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं वापस घर के लिए। और आज मौसम ने बड़ा साथ दिया। सुबह ऐसा लग रहा था कि आज भयंकर बारिश रहेगी, लेकिन कृपा रही भगवान की, जो इतनी अच्छी सोच लेकर के उन्होंने कार्यक्रम किया और सफल रहा। किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई मौसम को लेकर के। और जब से कार्यक्रम शुरू हुआ, कथा प्रारंभ हुई, उसके पश्चात अभी देखिए आप हल्की हल्की धूप भी आ चुकी है। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस घर के लिए। और बहुत आनंद आया सत्संग कीर्तन कार्यक्रम में, और बहुत अच्छे प्रवचन भी यहाँ पे जो बाहर से वो लोग आए हुए थे मानव सेवा संस्थान से, उन लोगों ने दिए। और साथ ही साथ में बहुत सुंदर और दिव्य कीर्तन हुआ। बाकी हमारे स्थानीय लोग हैं, उन लोगों ने भी कीर्तन में पार्टिसिपेट किया। और विशेष रूप से हमारे जो स्थानीय महिलाएँ हैं ना, उन लोगों में बहुत रुचि होती है कीर्तन सत्संग के प्रति, और बहुत आनंद से वो लोग कीर्तन करते हैं। और काफ़ी देर तक कीर्तन सत्संग चलता है और अभी भी चल ही रहा है, और साथ ही साथ में ये रात तक चलता रहेगा। तो बड़ा आनंद आता है इस प्रकार के जब कार्यक्रम होते हैं। और विशेष रूप से हमारे पहाड़ों में ये हमारे संस्कृति को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो को ही स्टॉप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।